हेलो नमस्कार दोस्तों, रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पासा। पासा यानी डाइस। तो पासा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पासा क्या होता है। तो पासा जो होता है, पासा जो होता है एक त्रिविमीय आकृति होता है। पासा जो होता है एक त्रिविमीय आकृति होता है जिसके तीन सतह दिखाई देते हैं और तीन सतह जो होते हैं छुपे होते हैं। तीन सतह इसका दिखाई देता है और तीन सतह जो है छुपा होता है। और पासा पर जो संख्याओं का अंकन होता है एक से लेकर 6 तक उस पर संख्याओं का अंकन अंकित करता है। तो किसी भी पासा में संख्याओं का जो अंकन किया जाता है 1 से लेकर 6 तक किया जाता है और पासा का तीन ही सतह दिखाई देता है और तीन सतह जो होते हैं छुपे होते हैं। तो पासा का यह डेफिनेशन हुआ कि पासा एक त्रिविमीय आकृति होता है जिसके तीन सतह दिखाई देते हैं और तीन सतह जो होते हैं वह क्या होते हैं, छुपे होते हैं। किसी भी चीज पर आप बनाइएगा तो आपको तीन सतह दिखाई देगा और तीन सतह जो है छुपे होते हैं। तो उसी बेस पर इसके विपरीत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पासा का जो प्रकार होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए प्रकार जान लेते हैं कि पासा का जो प्रकार होता है ये कितने प्रकार का पासा होता है। तो पहला जो होता है एक होता है साधारण पासा। एक होता है साधारण पासा जिसको हम लोग कहते हैं जनरल डाइस। क्या कहते हैं जी? जनरल डाइस। जनरल डाइस होता है, एक होता है साधारण पासा यानी जनरल डाइस और एक होता है मानक पासा। एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा जिसको कहते हैं जनरल डाइस और एक होता है मानक पासा जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो आप समझ गए कि पासा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं कि साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा जो होता है, साधारण पासा जो होता है इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो साधारण पासा का जो डेफिनेशन बनता है किन्हीं भी पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 आ जाता है तो वह कौन पासा होगा? साधारण पासा। तो देखिए इस डाइस में किसको जोड़ा जाए कि इसका योगफल 7 आ जाए। 2 और 5 जोड़ने पर 7 आ जा रहा है, 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। तो यानी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 आ जाता है तो वह कौन पासा होगा? साधारण पासा। और स्टैंडर्ड पासा जो होता है, स्टैंडर्ड पासा जो होता है इसका पहचान है कि इसमें जो होता है किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल जो होता है वह 7 के बराबर नहीं होता है। जोड़ कर देख लीजिए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3। 2 3 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। तो इसका पहचान है ये मानक पासा का कि इसके विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है लेकिन निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। मान लीजिए कि इसका विपरीत निकालना है तो 1 का विपरीत कितना होगा? 6 होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि इसके विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है? 7 होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 का निकालना है, 2 का विपरीत क्या होगा? किसमें? मानक पासा में यानी स्टैंडर्ड डाइस में। तो इसका हो जाएगा 5। अगर कहेंगे 3 का विपरीत क्या होगा तो 4 होगा। तो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस में इस प्रकार से। मान लीजिए कि साधारण पासा है, इसका विपरीत कहा जाए कि 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 का विपरीत जो आपका इसमें होगा, जो इसमें अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे आपका 3 नहीं दे रहा है, 4 दिखाई नहीं दे रहा है और 6। तो 5 का विपरीत 3 4 6 होगा, 2 का भी यही होगा, 5 का भी यही होगा। तो आप समझ गए साधारण पासा क्या होता है। पुनः एक बार दोहराते हैं।
साधारण पासा का डिफिनेशन होता है कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 आ जाता है देखने से तो वह साधारण पासा होगा। और मानक पासा में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है? 7 होता है। तो जैसे 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। तो चलिए हम लोग समझ गए कि पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक साधारण एक मानक। तो चलिए अब कुछ प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाएगा। उस क्वेश्चन से चलिए उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि डाइस इतना में 3, 4, 2 में 2 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले पासा की जांच करेंगे, कौन पासा है, साधारण है कि मानक है। तो आप देखिए इस पासे को निकटवर्ती सतहों को जोड़कर कि 7 हो रहा है या नहीं। तो 3 और 4 लेंगे तो 7, तो इसका मतलब है कि यह कौन पासा है? साधारण पासा। तो 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा? जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है? 1, 5, 6। तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है? 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अगर इसी में कहा जाए 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत भी यही होगा, 4 का विपरीत भी यही होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? 1, 5, 6, या तो 1 या तो 5 या तो 6। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, सबसे पहले एक ही डाइस है, एक ही डाइस का रूप है। तो इसमें दिया है 2, 3, 1। तो सबसे पहले जांच करेंगे पासा का। तो ये पासा जो दिया हुआ है ये कौन पासा है जी? जोड़कर देखिए 7 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये आपका मानक पासा है यानी स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो बताए हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में यानी मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7। तो 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत 3 में क्या जोड़े कि 7 चले? 4। अगर यही पूछता कि 2 का विपरीत, तो 2 में क्या जोड़े कि 7 चले? तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत 5। लेकिन इसमें पूछा क्या है? पूछा है इसमें कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 में क्या जोड़े कि 7 चले? 4। तो 3 और 4 7, तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। अब देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है ये पासा का 2 रूप दिया हुआ है, यानी 2 रूप। डाइस एक ही है लेकिन इसका रूप अलग अलग है 2 प्रकार से। तो देख लेते हैं कि ये तो आपका साधारण पासा है, ये भी साधारण पासा है, दोनों साधारण पासा है। लेकिन यहाँ 2 रूप दे दिया, तो 2 रूप दे दिया तो आपको निश्चय करना है इसमें कि कॉमन कितना है। कॉमन वाला नीति अपनाएंगे। तो कॉमन इसमें क्या है? केवल 2 कॉमन है। तो चलिए इसको अलग डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से आपको डायग्राम बना लेना है। नीचे में देखिए 1, 2, 3, 4 और साइड में एक निकाल दिए इधर, तो 6 हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन आपका इसमें 2 है, तो 2 को यहां रखना है। अब आप जानते हैं जो घड़ी चलता है तो इस प्रकार से चलता है, यानी ऐसे चलता है। तो इस प्रकार से देखना है। तो यहां से पहला डाइस को लिखिए, तो इसका यहां घड़ी के चलने की दिशा में आइएगा तो ऐसे होगा 3, 4। तो यहां भरना है आपको 3 और उसके बाद यहां पर क्या होगा? 4। तो पहला डाइस हो गया। चलिए यहां से फिर चलिए घड़ी की दिशा में, तो ऐसे आइएगा, ऐसे ही ना आइएगा जी, यानी ऐसे चलना है। तो 5 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 और उसके बाद 1। अब इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? 6। तो 6 नहीं दिखाई दे रहा है तो नीचे वाला बॉक्स में होगा। तो चलिए देखते हैं किसका विपरीत पूछा है? 3 का विपरीत। देखिए तो कहेंगे 1 का विपरीत 4 होगा। अगर देखिए इसमें कहेंगे 3 का विपरीत क्या होगा? तो 5 होगा। अगर 2 का विपरीत कहे तो कितना होगा? 6 होगा। तो किसका विपरीत पूछा है? 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 3 का विपरीत कितना होगा जी? 5 होगा। 5 होगा। उसके बाद चलिए मान लीजिए कि अगर पूछता है इसमें कि 1 का विपरीत क्या होगा? तो 1 का विपरीत 4 होगा। अगर इसी में पूछता है कि 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें भी डाइस का 2 रूप दिए हैं, इसमें भी डाइस का 2 रूप दिया हुआ है। चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें कौन कौन है? तो साधारण पासा है 3 और 4 7, ये भी साधारण पासा है। इसको भी उसी प्रकार से सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं।
ये 4 को डायग्राम ऐसे 2 3 एक और बढ़ा लीजिए 4, एक इधर बढ़ा लीजिए, एक इधर बढ़ा लीजिए। अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो है आपका ये एक ही प्रकार के प्रश्न है, तो इसको रहने देते हैं, इसको चेंज कर दीजिए। तीन ही क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा इसी बेस पर। तो अगला प्रश्न इसी बेस पर एक आपका रहेगा। चलिए यहाँ पर पासा बनाएंगे। चलिए पासा बनाते हैं, इसी बेस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा। मान लीजिए 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, 2 है, 6 है। तो एक स्टैंडर्ड पासा है और एक आपका जो इसमें दिया हुआ है जनरल पासा है। यानी यह जो पासा है आपका, यह जो पासा आपका है, इसको मानक पासा कहेंगे और इसको कहेंगे साधारण पासा। पहचानने का तरीका बता दिए हैं, तो वही नीति अपनाएंगे कॉमन वाला। तो दोनों में कॉमन क्या है जी, 2 कॉमन है। चलिए 2 कॉमन है। अब इसको चलना है आपको किस क्लॉकवाइज में चलना है। तो क्लॉकवाइज 2 के क्लॉकवाइज किसका क्या होगा, 3 होगा। तो चलिए 2 का 3 हो गया इधर से, उसके बाद फिर 1 हो गया, फिर यहां से दोस्तों चलिए 6 होगा, उसके बाद फिर क्या होगा 5। क्या दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें जो भी विपरीत आपसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मान लीजिए कि इसमें आपसे पूछ दे कि 4 का विपरीत, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत आपसे पूछ दे, तो 4 के विपरीत इसमें देख लीजिए क्या होगा। अब किसी का विपरीत निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि इसमें किसका विपरीत निकालना हो, 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत 1 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया, अगर 2 का विपरीत कहे तो इसमें क्या हो जाएगा 4। तो 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 2, 3 का विपरीत कितना, 4 का विपरीत इसमें आपका हो गया 2 और 3 का विपरीत कितना हो गया 6 और उसके बाद 5 का विपरीत 1। तो किसी भी डाइस को हल करने के लिए इस प्रकार से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर यानी इस ट्रिक को लेकर आसानी से हल कर सकते हैं प्रश्नों को, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।